तो डोनाल्ड ट्रंप, ये भाई साहब जो है ये लाइन पर आएंगे नहीं आएंगे, इनकी कुंडली क्या कह रही है? इनका एक्चुअली नवंबर 2025 से बहुत ही खराब टाइम शुरू हो गई है। उनका गुरु गया है उनकी 12वीं घर में, वहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। सो ये जो शनि और गुरु जब एक साथ मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इम्पीचमेंट या ऐसा ही कुछ इंटेंस उनके लिए आ रहा है, वो अगर नहीं सुधर रहे तो उनको सुधर दिया जाएगा। तो 2026 में तो उनको हो सकता है ये जो आज 100%, कल 200%, सुबह उठ के चेंज कर देते 100, 200, 300, इन सब है तो उनको बैक पर मतलब उनको ये सब रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, या फिर उनको वो ज्यादा फिट। यानी आप कह रहे हैं कि ट्रम्प का समय खराब है और वो और कमजोर पड़ेंगे? यस, ऑफ कोर्स। और भारत से जो ट्रेड डील होनी है उसमें उनके अपने लोग उनके खिलाफ आएंगे अभी, तो उनको सुधारना पड़ेगा। तो ट्रेड डील मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई के आसपास ये सब अभी सुधारना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, अभी आप देखिए एप्स्टीन फाइल्स आई है तो उनपे वैसे ही तनाव जो है वो उनका थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कई चीजें और मिलके, और अभी भारत ने भी एक लाइन खींची हुई है कि हम ट्रेड डील करेंगे तो इससे आगे जाके नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं मंगल का दशा है, देखिए किस तरीके से मंगल हमारा आर्द्रा में है। मंगल जो है योद्धा है, वेरी डायरेक्ट है। अभी हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है और हमें ये नहीं चाहिए। सो वी आर वेरी वोकल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये जो सारे चीजें हुआ है ये अभी शुरू हुआ है। मंगल का दशा आया है, हम बहुत स्ट्रिक्टली बहुत बढ़िया से बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हम इस पे हाँ नहीं करेंगे और आने वाले 7 साल हम ऐसे ही एटीट्यूड के साथ रहेंगे। भारत जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा हुआ है, आपको लगता है वो पूरा हो पाएगा? एकदम। अरे आप मंगल का महादशा में थोड़ा थोड़ा वार लड़ना है, बहुत कुछ है अभी आने वाला 7 साल 2032 तक। थोड़ा ब्रेकिंग टाइम मतलब मेकिंग टाइम चल रहा है, आप कह सकते हो। दिस इज द मेकअप टाइम, जो होमवर्क टाइम हम लोगों की होती है, ये चल रहा है। तो जब तक 2032 के आसपास, वहां से तो भारत की गोल्डन पीरियड शुरू हो रही है। इट्स लाइक कि भारत चाइना को आज जैसे चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे धरती का। इंडिया आगे जाके चाइना को रिप्लेस करेगा और पूरा दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है मेक इन इंडिया कहा गया ना, फैक्ट्स पे बात करिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य की बात। अरे आपका वर्तमान क्षेत्र में है, आप भविष्य। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो है दुनिया भर में मतलब चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं। तो शनि जब जो है ना मीन राशि में आता है, हर 30 साल में शनि मीन राशि में आता है। तो जब लास्ट टाइम जब वो शनि मीन राशि में आया तो वहां से 90s में वहां से जो है शुरू हुई है चाइना की। अभी जो है शनि फिर से घूम के मीन राशि में आया है। यहाँ से आने वाला 30 साल 35 साल इंडिया का है, भारत का। क्या बात है। लेकिन एक चीज और बताइए, जब आने वाला 30-35 साल भारत का होने वाला है, फिलहाल 2026 में, क्योंकि आपने पिछली बार एक प्रेडिक्शन किया था, लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने बड़े नोट छापे, आपने कहा था सोना बहुत बढ़ेगा और इस साल, और आपने कहा था चांदी सोना से भी बढ़ेगा। हाँ, 2025 2026 में कहां निवेश करना बेहतर होगा? सोने में, चांदी में, शेयर मार्केट में? गोल्ड 2026 2027 फुल्ली गोल्ड, मतलब द ईयर फॉर गोल्ड, कंप्लीटली गोल्ड। तो मैं बोलूंगी कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा स्लगिश रहेगा। तो मैं बोलूंगी इस साल लोगों को स्टॉक मार्केट समझ आए, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है तो उनको सोना चांदी दोनों ही बढ़ेगी। पर जैसे 2025 में चांदी सोना से भी ज्यादा बढ़ा, तो 2026 इज द ईयर ऑफ गोल्ड। और शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा? क्या जाएगा पर बहुत स्लो। जैसे 2025 में तो बहुत फ्लक्चुएटिंग था, एक ही दिन में 200 पॉइंट नीचे भी 200 पॉइंट ऊपर भी। पर ये फ्लक्चुएशन बंद होगी, स्टेडी और थोड़ा स्लगिश इस तरीके से होगा। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। हाफ ऑफ द ईयर जैसे ही जाने वाली होगी, सो देयर वी विल बी प्रोग्रेसिंग। अच्छा, जैसे वो म्यूचुअल फंड की बात कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये भविष्यवाणी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ भविष्यवाणी पे पैसा मत लगाइएगा, अपना रिसर्च करके भी थोड़ा लगा लीजिएगा। बाद में आपको भी गाली पड़ेगी, मुझे भी गाली पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन, जस्ट छोटा सा बहुत ऑब्जर्वेशन। एक समय था जबकि हमारे देश में अयोध्या में एक विवादित ढांचा था, तब 2% की ग्रोथ रेट थी। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, भारत एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता जा प्रभु श्री राम के लिए हमारा तन मन धन ये चुनाव क्या है? अच्छा, एक चीज और, वो जो विवादित ढांचे की बात होती है, जिसको खुल के नहीं बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए, गिरनी चाहिए। एक व्यक्ति जो खुल के बोलते थे वो थे बाला साहब ठाकरे। अब वो आज तो है नहीं, लेकिन उनके
परिवार के जो दो प्रमुख चेहरे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब हमने देखा कि वो भी हाल में साथ आ गए हैं। ये ठाकरे भाई जो साथ आए हैं उससे उनकी पॉलिटिक्स में कुछ उछाल आएगा आपको लगता है? कुछ मुझे आने वाले मुझे उद्धव ठाकरे जी का जो कुंडली है मेरे पास, पर वहां पे अगले 3-4-5 साल में तो मुझे कोई चेंजेस ही नहीं दिखती है। नहीं दिखती। तो ऐसी कोई कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखना पड़ेगा ना कि आप जुड़ गए, तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस मतलब ऐसी कोई प्रभाव आएगा एकदम नहीं दिख रहा है। ठीक है, शो खत्म करें उससे पहले ऑडियंस में से कुछ सवाल लेंगे। हाँ, एक मिनट जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम बीजेपी बंगाल में कब जीतेगी? अभी उन्होंने बताया इसी साल जीतेगी बीजेपी बंगाल में। हाँ मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी जो ये आने वाला साल है ये भारत के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण भी रह सकता है, तो मैम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये नया साल आप जनवरी से गिन रही हैं या फिर जो हिंदू पंचांग के अनुसार आप इस चीज़ को गिन रही है? अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार गिन रही है तो हमारे देश में ज़्यादा लंबा संकट मैं देखता हूँ कि नहीं है, पर अगर आप अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगर देखती हैं तो बहुत बड़ा संकट है। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए, कौन से पंचांग के अनुसार आपने ये भारत का भविष्य देखा? ठीक है, मैं बोलूंगी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जबकि हमने ये जो आपने कहा है कि हम जो चैत्र नवरात्र में जो विक्रम संवत 2083 शुरू होगा उससे भी देखते हैं, पर मैं जो टाइमलाइन लोगों को यहाँ पे ऑन स्क्रीन बताया है वो हमने इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिखाया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये जो समय है इंडिया के लिए नहीं, खाली पूरे धरती के लिए कहाँ कुछ होगा, अचानक शुरू हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा, आखिर में वक्त बहुत कम है इसलिए एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल रहे हैं, और वो सवाल जिसका शुरू से लोगों को इंतजार होगा कि 2029 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। पहला सवाल यही है रैपिड फायर राउंड में कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे या नहीं? यस, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, थोड़ा गलत हो सकती हूँ, पर 98% चांसेस मोदी जी को बनेंगे। मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन बनेगा बीजेपी से? आपको लगता है कोई? ये बोलना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं, ऑथेंटिक कुंडली होती ही नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है मोदी जी अगर जाते हैं तो ऐसे किसी को दे सकते हैं जो थोड़ा सा वो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट में हो, बहुत नेता टाइप नहीं हो, इस टाइप का कोई जो उनका आदेश लेके उनका आदेश, इनका मतलब बॉस मोदी जी रहेंगे और जो पीएम होगा वो एम्प्लॉय होगा। इंस्ट्रक्शन में बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका यहाँ पे सीएम और पीएम की इतनी बड़ी अनुभव है ना, तो उनका इंस्ट्रक्शन ले पाए। क्या 2029 में कांग्रेस का फेस प्रियंका वाड्रा होंगी? हो सकती है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट। अच्छा, क्या 2026 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 26 में, या और टाइम लगेगा? नहीं, और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा। 2026 में कोई बड़ी आपदा या अनहोनी की आशंका आपको लग रही है? कोई बहुत बड़ी? बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा फायर एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट भी, और अलग अलग ट्रेजेडी होने वाली है। वॉर सबसे बड़ी तो ये है, वॉर ही होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि पीओ के 2027 तक हम ला रहे। एक चीज समझिए, ये जो दो संयोग बन रहा है, एक शनि का मेष राशि में जाना और उनका केतु का अंतर्दशा शुरू होना। पिछले साल उनका केतु का महादशा शुरू हुआ था 7 साल की, 2000 to 2007। 3 प्रधानमंत्री उन लोगों ने यूं चेंज कर लिया था, और उनका कितनी बार पता नहीं वो उनका जो मिलिट्री शासन आई थी, तो उनकी देश का हाल इट्स डन एंड डस्टेड। 2027 में पीओके का मतलब पाकिस्तान का टुकड़ा होना निश्चित है। एक आखिरी सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? जिसकी बात बनेगा, पर अभी नहीं, बहुत टाइम है। इट्स लाइक वही जब राहु का महादशा आएगा 2032 के आसपास, वहां से वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा एक सवाल, हाँ, राहुल जी को बहुमत तो मिलने से रहा, बहू मिलेगी? ये मैंने नहीं देखा, पर कैसे बहू मिलेगी? उनका अरे यार, बोलने का तरीका होता है। मतलब वो पूछ रहे राहुल जी की शादी के हाँ, तो लिए। ये मैं भावनाओं को समझ, विवाह होगा। मैं भावनाओं को चलिए, दोनों की यही इच्छा है कि विवाह तो कम से कम कर ले। मेरी कोई इच्छा नहीं, देखा है राहुल जी को राहुल जी करना है तो करें, मुझे क्या करना है? सुनिए इसमें ये तो मुझे एकदम नहीं लगता है, पर नहीं, इनका भी बता दीजिए, इनका निकाह होगा कि नहीं? ये दूसरों के निकाह के पीछे हमेशा सिंगल रहूंगा। ये मेरे जितने भी लोग पीछे लगे हुए हैं ना, इनकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, इनका निकाह होगा तो हमें इनविटेशन मिलेगा कि नहीं वो देखिए, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं, ठीक लगता है, आप अपनी जगह पकड़े रहिए। हम